पिप और चांद का पत्थर एक जगमगाती मुहिम जोई। चटखारपुर के गहमा गहम शहर में, जहां घरों को मिठाई की लाठियों की धारियों से रंगा गया था और गेविंटर बोड़े बहरियों की तरह गुपशिप लगाते थे, एक छाईदार लड़की रहती थी जिसका नाम पपे था और उसकी मुहिम जोई का नाक उसके बेग से भी बड़ा था। एक बादलों वाले दिन, अपने इटुक में छानबीन करते हुए पपे एक धुंधले नक्शे पर ठोकर लगाई जो एक गधे की धूल की टेलीस्कोप के अंदर छुपा हुआ था। चहचहाते गार, ये घूमते हुए रस्मुल खत में लिखा था, जो चहचहाते जंगल के भूले हुए कोने की तरफ इशारा कर रहा था। तजस्सुस में पपे ने अपनी काबिले एतमाद टार्च, अपने दादा की अचार वाली जुगनू की एक जार जो हंगामी चमक के लिए थी, और अपने प्यारे मेंढक बटनस को पकड़ा जो ज्यादातर सिर्फ नींद में दुनिया की तरफ झकझक कर देखता था। शहर की हुदूद से फिसलकर पपे चहचहाते जंगल में दाखिल हुई, जहां सूरज की रोशनी पत्तों से पिघले हुए शहद की तरह टपकती थी। दरख्तों ने हुआ मेराज की सरगोशी की और अजीबो गरीब फूल नामुमकिन रंगों में खिल गए। नक्शे की पैरवी करते हुए पपी एक काई से ढके हुए गार के मुंह पर पहुंची। इसकी रीढ़ की हड्डी में लर्जिश दौड़ गई, लेकिन तजस्सुस ने इसे मजबूती से पकड़ा। एक गहरा सांस लेकर वो अंधेरे में डूब गई। बटनस इसके कंधे पर एक नर्म सेहर अंगेज गुड़िया की तरह चिमटा हुआ था। हुआ ठंडी हो गई और चहचहाते डाउने मुंह में बदल गए। अचानक गार एक चमचमाती गार में खिल गया। कद्दू के साइज के क्रिस्टल कौस कज़ा के फंसे हुए टुकड़ों की तरह चमक रहे थे और एक चमचमाती नदी बिजली की गूंगाहट से धड़क रही थी। मरकज में एक चट्टान पर बैठा हुआ एक कजेवर चेहरे वाला जिन घुटन घटा बैठा था, जिसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि उसे राज झूले में बनना मुमकिन था। कौन चहचहाते गार को परेशान करने की जुर्रत करता है, वो गिर जाया। इसकी आवाज क्रिस्टल की दीवारों से गूंजने लगी। पपे, जिसका दिल घबरा रहा था, ने नक्शे की अपनी दरियाफ्त की वजाहत की। जिन, जिसका नाम फुलकर था, ने ताना दिया, ये नक्शा मूनस्टोन की तरफ इशारा करता है, जो बेपना ताकत का जौहर है। लेकिन ये गिल्विन फैंग के कब्जे में है, जो कि सायों और ख्वाबों का एक मखलूक है। बेखौफ पपे ने मदद करने पर इसरार किया। फुलकर उसकी बहादुरी से हैरान था। उसने इंकिशाफ किया कि गिल्विन फैंग ने मूनस्टोन की रोशनी चोरी कर ली है, जिससे गार हमेशा की शाम में डूब गया है। रोशनी बहाल करने के लिए पपे को मूनस्टोन को दरियाए के दिल में गिल्विन फैंग की टेट से बाजियाब करना पड़ा। मुसल्लाह फुलकर की नसीहत से और जुगनुओं के चमकते हुए जार से जो गिल्विन फैंग के खौफ के जादू को दूर रखेंगे, पपे एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। उसने क्रिस्टल के कांटों को चकमा दिया, शरारती धुनों को शिकस्त दी और यहां तक कि चांदनी से बने हुए रस्सी के पिल को पार कर लिया। बटनस पहले से भी ज्यादा सख्ती से चिमटा हुआ था। आखिरकार वो गिल्विन फैंग की टेट पर पहुंच गई, जो अंधेरे का घूमतीर गोल था। गिल्विन फैंग, जो कि बेशक्लों साय का एक जौहर था, चीखा और हाथ डाला। पपे ने बहादुरी से अपने जुगनुओं को भंवर में फेंक दिया। उनकी रोशनी ने अंधेरे को पीछे धकेल दिया। बटनस, जो हमेशा गैर मुतवक्के हीरो होता था, उसने एक बुलंद, कान फाड़ देने वाला गाना गाया। गिल्विन फैंग गैर हार्मोनिडिक सुरीनिड से घबराकर पीछे हट गया। इस लम्हे में पपे ने मूनस्टोन को छीन लिया। इसकी चमक दोबारा रोशन हो गई। रोशनी ने गार को भर दिया, साए दूर किए। गिल्विन फैंग गायब हो गया, शिकस्त खा गई। पपे ने मूनस्टोन को इसके तख्त पर वापस ले लिया, गार की जादुई चमक को बहाल कर दिया। फुलकर पपे की हिम्मत से आजिज होकर इसे एक एजाजी कीपर ऑफ दी गिरवट्टू करार दिया। पपे, बटनस फखर से झमकुत्ता हुआ, यादों से भरे नक्शे और मुहिम जुई के जोश से भरे दिल के साथ रुखसत हुआ। वो मिसपोर्ट वापस आकर पपी एक मकामी लेजेंड बन गए। लेकिन चहचहाते गार की पेशिपेसात के बगैर भी पपे जानती थी कि इसकी दुनिया मुहिम जुई के लिए एक कैनवस है, सिर्फ एक मुतजस्सिस दिल की तलाश में है। और बटनस के साथ इसके पहलू में वो उसे हिम्मत, मेहरबानी और शायद अचार वाले जुगनुओं की एक चमक के साथ रंगने के लिए तैयार थी। मॉरल, दोस्ती ही सबसे बड़ा जादू है। जैसे पपे और बटनस, जब दोस्त साथ होते हैं तो सभी मुश्किलात आसान लगती हैं। सच्चे दोस्त हमेशा तुम्हें सहारा देते हैं और बेहतरीन बनने की तरगीब देते हैं। शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने का बटन दबा दें।